नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद घर पे रखे जाने वाली सावधानियों के बारे में। और मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो घर पे जाके आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसको आप लास्ट तक सुने क्योंकि कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो आपकी एक चूक से भी आपकी समस्या बढ़ सकती है। तो क्या क्या ऐसी चीज़ हैं, क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। तो फर्स्ट जो है वो ये है कि जो सर्जिकल साइट है, जो घाव है आपका, जो पट्टी लगी हुई है आपकी, वो आपको गीली नहीं करनी है अनलेस कि उस पर वाटरप्रूफ बैंडेज लगी हो, वाटरप्रूफ ड्रेसिंग हो। अगर वाटरप्रूफ ड्रेसिंग है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या वाटरप्रूफ ड्रेसिंग है। अगर वाटरप्रूफ ड्रेसिंग है तभी आप नहा सकते हैं, अदरवाइज उस एरिया को गीला नहीं करना है। सेकंड चीज ड्रेसिंग के बारे में, ड्रेसिंग अगर गीली हो रही है, अंदर से ब्लड आ रहा है या अंदर से कोई भी फ्लूइड आ रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। हमें अपने घर पे वेट नहीं करना है। तो ये दो चीजें थी ड्रेसिंग के बारे में। तीसरी चीज आते हैं हम पोजीशन के बारे में। तो नीची जगह पर नहीं बैठना है। कोई भी चेयर, कोई भी बेड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपके हिप को 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड होना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा लोड आता है इसके ऊपर और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पोजीशन के लिए दूसरी जो प्रिकॉशन है वो है कि करवट लेके नहीं सोना है। करवट लेके, और स्पेशली जो पार्ट ऑपरेट हुआ है वो ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हिप डिसलोकेट होने का, कूल्हे के आपके जो बदला हुआ कूल्हा है उसके निकल जाने का, सरक जाने का रिस्क रहता है। तीसरी चीज पोजीशन के बारे में है कि जब आप सीधे भी लेटे हुए हैं तो पैर को दूसरे पैर के ऊपर क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी सेम रिस्क रहता है, हिप जो है वो डिसलोकेट हो सकता है। ये पोजीशन के बारे में 3 ज़रूरी पॉइंट्स थे। अब हम आते हैं मेडिकेशंस के बारे में। मेडिकेशंस में ये इंश्योर करना है कि आप एंटीबायोटिक्स प्रॉपरली लें। पेन किलर आपकी चॉइस के ऊपर है, क्योंकि पेन किलर आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए है, एसेंशियल नहीं है। और दूसरी चीज़ जो एसेंशियल है वो हैं आपके ब्लड थिनर्स, एंटीबायोटिक और दूसरे ब्लड थिनर्स। ब्लड थिनर्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेटे रहने की वजह से या पैर में सर्जरी होने की वजह से पैर की वेन्स में क्लॉट बनने का चांस रहता है, और अगर वो क्लॉट बनता है तो वो कभी कभी डेंजरस भी हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ब्लड थिनर्स लेना ज़रूरी है। और हिप सर्जरी के बाद 3 वीक्स तक मिनिमम ब्लड थिनर्स आपको लेने ही लेने हैं। फिर उसके बाद मेडिसिन के बाद हम आते हैं एक्सरसाइजेस पर। रिकवरी जल्दी चाहिए तो आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी रिकवरी डिलेड होगी। और एक्सरसाइज का एक और पार्ट जो है आपकी गेट ट्रेनिंग, यानी वॉकिंग का पैटर्न। हिप की रिप्लेसमेंट सर्जरी में अगर सर्जरी फ्रैक्चर की वजह से नहीं हुई है और किसी प्रॉब्लम की वजह से हुई है तो हिप में शॉर्टनिंग और लिम्प, जो लंगड़ा के चलना होता है, वो बहुत ही कॉमन होता है। तो उसको सुधारना है, हमें प्रैक्टिस करनी है कि धीरे धीरे हम अपने नॉर्मल गेट में, नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न की तरफ जाएं। थैंक यू वेरी मच।